ओके ओके सो बेटा, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था इस चैप्टर के अंदर। देखें, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो आपके पास जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है वो ये कि जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट बेटा हम लोग इसलिए पढ़ रहे होते हैं बिकॉज इसके बाद से हमने स्टूड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। और इसी में बताया था कि कैसे डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा, इसके क्या मैथडोलॉजीज होंगे, यानी पहले डाटा रैम में आएगा, उसके बाद वो माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेटा हमारे पास जो एरिया डिस्कस हुआ है वो ये है। साइंटिस्ट का नेम मैंने आपको बता दिया, वॉन न्यूमैन है। और इसने जो कॉन्सेप्ट दिया था उस कॉन्सेप्ट का नाम कहलाता है बेटा स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट है बेटा वो सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर, दोनों एक ही चीज के नाम है, ये कहलाते हैं, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन भी है और जो कि सारी की सारी कैलकुलेशंस, सारी की सारी डिसीजन मेकिंग टास्क क्या कर रहा होता है, परफॉर्म कर। ओके, अब जरा बात को फर्दर आगे लेके चलें तो हमारे पास बेटा जो एरिया आ जाता है वो आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू के अंदर जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास बेटा एलयू होता है, सीयू होता है, आईएएस होता है और रजिस्टर, ठीक है। सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखें, एलयू की जब बात करते हैं तो एलयू कहलाता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। अर्थमेटिक का बेटा काम क्या है, अर्थमेटिक का काम ये होता है कि जितनी भी कंप्यूटर के अंदर बेटा कैलकुलेशंस होंगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आप डाटा स्टोर करने जा रहे हो, ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करके बता रहा है कि इतना स्पेस अवेलेबल है, इतना डाटा सेव हो गया है, ठीक है, इतना रिमेनिंग स्पेस है। तो ये सारी की सारी चीजें भी कैलकुलेट करना अर्थमेटिक कैलकुलेटर के अंदर ही आ जाता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो एक्चुअल कैलकुलेटर वाला काम है वो भी यही कर रहा होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा कंपैरिजन ऑफ दी नंबर्स, कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा लेस है, दोनों बराबर है, ठीक है, या दोनों नॉट इक्वल है, ये काम किसका होता है बेटा, लॉजिकल ऑपरेटर का होता है, सही है। तो एलयू में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा वो ये तीन कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास जो है मैंने आज जैसे आपको बताया कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। फिर दूसरा बेटा एरिया होता है जिसे हम नाम दे देते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कौन है बेटा, कंट्रोल यूनिट जो होता है ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसका, माइक्रो प्रोसेसर। इसके बगैर बाकी सारी चीजें आप क्या नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। कंप्यूटर के अंदर जितने भी मैनेजमेंट वाले काम होंगे ना बेटा वो कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का जो काम है वो ये है कि सारी की सारी चीजों को कंट्रोल करना, मैनेज करना, ठीक है। और जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने, ये सारी की सारी चीजें कौन देख रहा होता है, कंट्रोल यूनिट, सही है। यानी जैसे हमारे, मैं बताता हूँ ना, हमारे कॉलेजेस में या सेंटर्स में ये जो मैनेजमेंट होती है बताती है भाई कौन से रूम में क्लास है, किस टाइम पे क्लास है, शेड्यूल करना चीजों को, ठीक है, और बताना कि जो है वो कौन से टीचर की क्लास होगी। ये सारी की सारी चीजें जो है वो कौन मैनेज कर रहा होता है बेटा, कंट्रोल यूनिट मैनेज कर, ओके। फिर इसके अलावा बेटा हमारे पास एक और डिवाइस होती है जिसे हम नाम दे देते हैं आईएएस। आईएएस क्या होता है बेटा, आईएएस कहलाता है इमीडिएट एक्सेस स्टोर, ठीक है। आईएएस किसको कहते हैं बेटा, इमीडिएट एक्सेस स्टोर को कहते हैं। इमीडिएट एक्सेस स्टोर का जो कॉन्सेप्ट है बेटा ये होता है टेम्पररी। सो इट इज अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया दैट होल्ड्स डाटा बिफोर प्रोसेसिंग। यानी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो डायरेक्टली थोड़ी डॉक्टर के रूम में चले जाते हो, आप पहले वेटिंग पे एरिया पे जाते हो ना, ठीक है। इसी तरीके से बेटा कौन से सेंड करने बेटा, माइक्रो प्रोसेस के स्टोरेज डिवाइस के, मुझे बता दीजिएगा मैं सेंड कर दूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बेटा जो आईएएस होता है, सुन लीजिएगा, तो मैं आपको एग्जांपल क्या दे रहा था, मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा था भाई कि लेट सपोज अगर हम कहाँ जाते हैं, अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें डायरेक्टली वो रूम में अलाउ नहीं करता, वेटिंग एरिया होता है। ऐसे ही जो सारी की सारी कैलकुलेशन है बेटा वो कौन कर रहा है, सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो सीपीयू कर, ठीक है। तो अब सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है, सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर। अब इसमें डाटा आने से पहले बेटा किसी जगह पे हमें होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, वरना फिर माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है दूसरे कामों में बिजी हो। और ये होता है कि माइक्रो प्रोसेसर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा होता है बेटा। तो माइक्रो प्रोसेसर में डाटा आने से पहले क्या होता है, एक जगह पे वेट कर, और उस वेटिंग एरिया को हम जो नाम दे देते हैं बेटा वो हम नाम दे देते हैं रैम, सही है। और उसको हम अगर थोड़ा सा देखें डिटेल में तो जो आईएएस का वर्ड लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है
कि इट रेफर्स रैम, ठीक है। इट ऑल्सो रेफर्स रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये बेटा टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है जो कि प्रोसेस करता है डेटा बिफोर प्रोसेसिंग, यानी पहले आता है रैम में। रैम इसका क्या होता है बेटा, आप काइंड ऑफ कह सकते हो कि ये हमारे पास क्या होता है, वेटिंग एरिया। ये हमारे पास वेटिंग एरिया होता है जो क्या कर रहा होता है, डाटा जिसके अंदर बेटा आके रुक जाता, सही है। और उसके बाद फिर वो डाटा आगे फर्दर कहाँ मूव करता है बेटा, वो आगे मूव कर रहा होता है डाटा सीपीयू के। लेकिन सीपीयू आने के बाद भी सीपीयू के अंदर भी बहुत बहुत सारे बेटा रजिस्टर्स मौजूद हो जो कि डाटा को क्या करते हैं, होल्ड कर। तो इस वजह से हम ये बात कहते हैं कि रजिस्टर्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, रजिस्टर की और आईएएस की डेफिनेशन में ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, सिर्फ बहुत माइनर सा फर्क होता है, इसलिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। रजिस्टर्स भी जो है बेटा वो टेम्पररी तौर पे क्या कर रहे होते हैं, डाटा को होल्ड कर। सो इट इज ऑल्सो अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया दैट होल्ड्स डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जब आप ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, क्योंकि जब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डाटा आ गया बेटा तो अब तो प्रोसेसिंग शुरू हो गई उस डाटा। अब इस दौरान अगर मुझे कहीं डाटा को स्टोर करना पड़ेगा तो इसको क्या हम नाम देंगे बेटा, इसको हम नाम देंगे ड्यूरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो डाटा कैसे लोड हो रहा है बेटा, ड्यूरिंग प्रोसेस लोड हो रहा है। सो डाटा जो ड्यूरिंग प्रोसेस लोड हो रहा होता है वो कहाँ पे हो रहा होता है, रजिस्टर के अंदर लोड हो रहा होता है। और बिफोर प्रोसेसिंग जो लोड हो रहा होता है बेटा वो कहाँ हो रहा होता है, वो आईएएस के अंदर स्टोर हो रहा होता है, विच इज रैम। क्लियर हो रही है बेटा मेरी बात। सो दैट्स हाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि डाटा किस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है। अब इसके अंदर कोई सवाल है, कोई मसला है तो मुझे बता दीजिए। कोई सवाल नहीं है, चले अब जरा बात को आगे लेके चलते हैं। अब हमारे पास बेटा रजिस्टर्स की टाइप्स होती, ठीक है। कौन कौन सी टाइप्स है इनको जरा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है बेटा पीसी कहलाता है, हमारे पास एमएआर कहलाता है, एमडीआर होता है, सीआईआर होता है और एक्यूमुलेटर। इन सबको जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं इनको आप कह सकते हैं काइंड ऑफ लेबलिंग भी मैं कर देता हूँ। लेबलिंग इसलिए है कि आपको याद रखने में जो है ना वो आसानी रहेगी, आप इसी ऑर्डर में याद कर लें तो अच्छा है, आपको फैच एग्जीक्यूट साइकिल में भी मसला नहीं हो। तो बेटा पीसी होता है, एमएआर होता है, फिर उसके बाद एमडीआर, फिर सीआईआर और उसके बाद अक्यूमुलेटर। अब देखिए कंप्यूटर के अंदर जब भी हम सेव करते हैं ना बेटा, जब भी कोई चीज स्टोर कर रहे होते हैं तो वो दो चीजें होती है, या तो वो डेटा होता है या फिर वो इंस्ट्रक्शन होता है। डेटा की एग्जांपल क्या है, मैंने लिखा है यहाँ पे y प्लस z। तो ये जो y और z है इनकी वैल्यूज क्या कहलाएंगी, डेटा। और ये जो प्लस का साइन है बेटा ये क्या कहलाएगा, इंस्ट्रक्शन। तो y प्लस z कर रहा हूं तो उसका मतलब ये कि डेटा और इंस्ट्रक्शन हो गई। अब ये क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सेव होती है, तो सेव जब कोई चीज होती है, आप अपने घरों में रहते हो तो आपके घर का एड्रेस होता है ना, ताकि आपको ढूंढ सके, सही है। अगर आप कोई ऐसी हरकत करते हैं, चले मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो बेटा पीसी, एमएआर, एमडीआर, सीआईआर और एक्यूमुलेटर। अब देखें आपको इसके अंदर कुछ चीजें मिलेंगी कॉमन, मैंने ये जनरलाइज करके लिख दिया है समझाने के लिए, ठीक है। आपसे वो ये नहीं पूछता कि जो है ना वो ये डिटेल्स बता दें, लेकिन फिर भी इन केस अगर वो पूछ भी ले तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने बात की है कि पीसी, पीसी का कहलाता है प्रोग्राम काउंटर, ये क्या होल्ड करता है बेटा, एड्रेस, ठीक है। दूसरा काम किसका होता है बेटा, एमएआर का। एमएआर क्या कहलाता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये भी क्या होल्ड करता है, ये भी एड्रेस होल्ड करता है। फिर हमारे पास बेटा क्या होता है, एमडीआर। एमडीआर क्या होल्ड करता है बेटा, डाटा होल्ड करता है। और सीआईआर का काम जो होता है वो इंस्ट्रक्शन का होता है। और जो अक्यूमुलेटर होता है, आप देखिए अक्यूमुलेटर बड़ा बड़ी काम की डिवाइस, ठीक है। देखिए आपको मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ, अक्यूमुलेटर का फैच एग्जीक्यूट साइकिल में इस तरह से डिटेल मौजूद नहीं है, मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ समझाने के लिए ताकि आपको आसानी हो जाए। कि जैसे लेट सपोज हमने कंप्यूटर को कमांड दी, हमने कहा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि भाई x की वैल्यू क्या है, 9 है, और y की वैल्यू जो है वो 4 है, सही है। अब कंप्यूटर के अंदर जो है ना, अब मैं आपको सिर्फ ये एक स्पेशलाइज केस समझाने के लिए बता रहा हूँ
कंप्यूटर के अंदर आप अज्यूम कर लेंगे भाई ये हमारे पास जो है वो एलयू है पूरा। इस एलयू के अंदर एक छोटी सी मेमोरी है जिसको हम कहते हैं अक्यूमुलेटर। ठीक है, जब ये कमांड चलेगी बेटा तो सबसे पहले x की वैल्यू लोड होगी, तो 9 सबसे पहले कहाँ आ जाएगा, अक्यूमुलेटर के अंदर। फिर उसके बाद क्या करना है बेटा, प्लस करना है किसके साथ, y के साथ। तो फिर y बेटा कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा। y के अंदर क्या मौजूद है, 4। तो अक्यूमुलेटर के अंदर बेटा क्या क्या चीजें आई, अक्यूमुलेटर के अंदर पहले हमारे पास आ गया 9, और उसके बाद बेटा क्या आ गया, 4। जब इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या बन गए, 13। ठीक है, ऐड करेगा कौन, एलयू। एलयू का काम क्या होता है, अभी मैंने बताया ना भाई, अर्थमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशन। तो एलयू करेगा क्या, अक्यूमुलेटर के डेटा को ऐड करेगा, अक्यूमुलेटर के डेटा को ऐड करेगा। ऐड करने के बाद वो रिजल्ट को कहां सेव कर देगा, वापसी अक्यूमुलेटर में ही सेव कर। तो जो z की जो वैल्यू आ रही होगी, z इज इक्वल टू 13, वो कहां आ रही होगी, अक्यूमुलेटर में। क्लियर हो गई सर मेरी बात, यहाँ तक कोई मसले मसाइल, यहाँ तक कोई इशू। ठीक है, तो ये पॉइंट जो होता है ये आपको अंडरस्टैंड करते हुए चलना चाहिए। ठीक है, और यही काम अक्यूमुलेटर का फंक्शन मैंने यहाँ लिख भी दिया इसीलिए कि होल्ड्स द डेटा बिफोर एंड आफ्टर कैलकुलेशन। ये क्या होल्ड करता है बेटा, डेटा को होल्ड करता है बिफोर एंड आफ्टर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन से पहले और कैलकुलेशन के बाद। समझ आ रही है बेटा, पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको, कोई मसला हो तो मुझे फौरन बता दीजिए। ठीक है, तो ये पॉइंट अब एक दफा आप क्या करें, अपने पास नोट डाउन कर ले, फिर उसके बाद मैं आपको कंप्लीट फेच एग्जीक्यूट साइकिल का कॉन्सेप्ट बता दूं।